हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। यंग प्रोफेशनल के बारे में तो आपने सुना होगा। यंग प्रोफेशनल वैकेंसी या जॉब आपने देखा होगा, नोटिफिकेशंस रिलीज होते हैं। और अगर आप यंग प्रोफेशनल बनने के लिए इंटरेस्टेड हैं लेकिन आप नहीं जानते हैं कि यंग प्रोफेशनल होता क्या है, इनकी भर्ती क्यों की जाती है, एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, ऑल अबाउट यंग प्रोफेशनल आप इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, वीडियो में बने रहिएगा। यंग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आपको साल भर अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तरफ से रिलीज होती रहती है। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं यंग प्रोफेशनल, तो इसके लिए आप वीडियो कंटिन्यू रखिएगा। इसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिएगा, क्योंकि यंग प्रोफेशनल वैकेंसी जब रिलीज होती है तो मैं अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे यंग प्रोफेशनल जॉब के बारे में। तो ये एक एंट्री लेवल की जॉब कह सकते हैं, या हम कहें कि आपके करियर की शुरुआती भूमिका हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा यंग प्रोफेशनल की भर्ती की जाती है। लेकिन ये जो भर्ती है ये प्रोजेक्ट के अंतर्गत की जाती है। हर एक डिपार्टमेंट में किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंतर्गत यंग प्रोफेशनल की भर्ती की जाती है। और यंग प्रोफेशनल सहायक भूमिका होती है, असिस्टेंट के तौर पर ये कार्य करते हैं, जो कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के तहत आपको वर्क करना होता है। बात करेंगे कि क्या ये परमानेंट होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ये जो भर्ती है यंग प्रोफेशनल की, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होती है, संविदा भर्ती होती है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में परमानेंट भी इनको किया जाता है। लेकिन मैक्सिमम अगर हम देखें तो इनकी जो भर्ती है प्रोजेक्ट के तहत की जाती है, इसलिए जब तक ये प्रोजेक्ट चलता है तब तक आपकी जॉब रहती है। इट मीन्स कि संविदा भर्ती रहती है। अब बात आती है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती क्यों की जाती है। तो ये भर्ती, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा, कि एक एंट्री लेवल होती है जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और वो अगर जॉब लेना चाहते हैं, मींस कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिले और आपको एक्सपीरियंस भी मिले, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है यंग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। इसमें आपको सैलरी अच्छी खासी मिलती है, 45 से 50 हजार, इनफैक्ट इससे ज़्यादा भी मिलती है पर मंथ। इसके साथ ही आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलता है। बेहतरीन डिपार्टमेंट्स के द्वारा ये अपॉर्चुनिटी होती है, तो आप खुद समझ सकते हैं आपका ये जो सर्टिफिकेट रहेगा ये आपके करियर में आपकी बहुत हेल्प करेगा। और ये जो डिपार्टमेंट है ये नीति आयोग, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, FAO जैसे बड़े बड़े संगठन या ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम चलाए जाते हैं और भर्ती की जाती है। अब आप खुद सोचिए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जब आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो ये सर्टिफिकेट आपके करियर में कितना यूजफुल होगा। अगर हम योग्यता की बात करें तो क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट कैंडिडेट और पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। फ्रेशर्स भी और एक्सपीरियंस होल्डर भी, दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और जब भी अपॉर्चुनिटी आती है तो ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा ये अपॉर्चुनिटी रिलीज होती है। अगर हम एज की बात करें तो कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष, क्योंकि ग्रेजुएशन के बेस पर रहता है। इसके बाद अगर हम अपर एज लिमिट की बात करें तो ये 25 वर्ष, 27 वर्ष, 40 वर्ष या फिर 30 से 40 वर्ष तक के कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी रहती है। क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस बेस पर जाते हैं तो फिर आपकी एज, अपर एज लिमिट आपको 40 ईयर तक मिल सकती है। अगर आप फ्रेशर के बेस पर जा रहे हैं तो फिर 25, 27 तक आपकी एज रह सकती है। डिपेंड करता है डिपार्टमेंट्स की तरफ से जब नोटिफिकेशन आएगा तो ये आपको चेकआउट करना होगा। अब हम जानेंगे कि इसमें सिलेक्शन प्रक्रिया क्या होती है। तो इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाता है, नो रिटन एग्जामिनेशन। सिर्फ आपका शैक्षणिक रिकॉर्ड देखा जाता है, एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाता है और एक इंटरव्यू आपका लिया जाता है। और इंटरव्यू के बेस पर, या एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस देखा जाएगा, और इस तरह से आपका सिलेक्शन रहता है शैक्षणिक रिकॉर्ड और इंटरव्यू के बेस पर। नो एग्जाम, इसमें किसी भी तरह का कोई एग्जाम नहीं देना होता है। अब हम बात करेंगे कि यंग प्रोफेशनल करने से आपको क्या बेनिफिट है। तो यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम अगर आप कर लेते हैं तो इससे आपको बेनिफिट, अभी तक की जानकारी से तो आप समझ ही गए हैं कि आपको, फ्रेशर हैं आप, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि जिसमें आपको अच्छी खासी सैलरी मिले, और सैलरी में आपको बता चुकी हूँ 45 हजार से स्टार्टिंग सैलरी रहती है पर मंथ की,
तो सैलरी अच्छी खासी मिलती है और आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको नीति आयोग, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, FAO जैसे ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है। तो इसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली आपके करियर में मिलने वाला है और इसमें आपको स्किल भी डेवलप होती है। आप जो वर्क करते हैं ये आपको सीखने को मिलता है और नेतृत्व कौशल विकसित आप इसमें कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने का आपको अवसर मिल सकता है। ये थी यंग प्रोफेशनल के बारे में जानकारी। यंग प्रोफेशनल क्या होता है, क्यों करना चाहिए, इसके बेनिफिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन क्या है, सैलरी क्या है, सारा सब कुछ हमने इस वीडियो में जाना है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं तो जिस भी टॉपिक पर आप चाहते हैं कमेंट में आप डाल दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।